आर मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। ओमिक्रॉन वेरिएंट, इसके बारे में आप सुन रहे हैं, समाचार पत्रों में देख रहे हैं। ये 38 देशों में पाया गया है। सबसे पहले ये साउथ अफ्रीका नवंबर 2021 में पाया गया। ये इसकी उत्पत्ति कैसे हुई ये बात स्पष्ट तो नहीं हुई है, लेकिन ये बात ज़रूर स्पष्ट है कि अभी तक इससे मौत का कोई भी केस नहीं मिला है। ये डेल्टा से गंभीर नहीं है, लेकिन इस समय प्रदूषण का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ये घातक भी हो सकता है और बहुत तेज़ से फैल भी सकता है। तो इससे सावधानी रखने की बहुत ज़रूरत होती है। इसके लक्षण, इसमें दो तरह के दोस्तों लक्षण होते हैं। पहले एक साधारण लक्षण होता है जिसमें बुखार का आना, सर्दी जुखाम, गले में खराश का होना और वीकनेस का लगना, इस तरह की चीज़ें होंगी। लेकिन जो बहुत ही डीप लक्षण होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर एक साथ आते हैं। इसमें तेज बुखार होगा, सांस फूलेगी, हाफना जैसा होगा, गला अवरुद्ध हो जाएगा, आवाज़ नहीं निकलेगी, चलने में असमर्थता हो जाएगी और स्किन पे रेड पैचेस बन जाएंगे। हाथ उंगलियों के जो स्किन है वो चेंज हो जाएंगे, सीने में दर्द हो जाएगा और इससे जो याददाश्त है वो भी कमज़ोर हो जाएगी। चलने में व्यक्ति बहुत असहज फील करेगा। ये बहुत सारे इसके लक्षण हैं। जैसे ये लक्षण आपको समझ में आए, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए और वहाँ पर RT-PCR कराने के बाद इसके लिए एक और टेस्ट कराते हैं। इस स्ट्रेन को जानने के लिए जीन सीक्वेंसिंग का टेस्ट होता है, जिसको आप करा लेंगे तो पता चल जाएगा कि आपको ये बीमारी है कि नहीं है। इसके लिए आपको पहली चीज़ है कि खुद बिल्ड करना पड़ेगा, खुद को संभाल के रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर ये लक्षण आता है, पॉजिटिव अगर है, तो आपको जो कोविड-19 आया था, जितनी प्रोटोकॉल थे वो फॉलो करना पड़ेगा। डरना नहीं है इसमें। ये कोविड से बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है। इसमें आप पहली चीज़ तो अपनी डाइट का ध्यान रखें। तो डाइट में आप मौसमी फलों का इस्तेमाल भरपूर करें। आप लहसुन का इस्तेमाल करें, क्योंकि लहसुन एंटीबायोटिक होता है और जो सांस की प्रॉब्लम्स होती है उसको बहुत ही कम कर देता है। एक तरह की ये औषधि होता है। आप बहुत सारे सब्जी, जो साग इस समय है, पत्तियों की सब्जियां हैं, सलाद हैं, इन सब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भरपूर पोषक तत्व होता है जो आपकी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट कर देता है। जहाँ पर इम्यूनिटी पावर बूस्ट होती है वहाँ पे वायरस का अटैक बहुत ही कम होता है, आप बच सकते हैं। मशरूम और गाजर का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें, क्योंकि इसमें WBC श्वेत रक्त कणिका का निर्माण होता है, तो इससे आप बच सकते हैं। छोटे छोटे जो भी लंग्स के इन्फेक्शन होते हैं या जो इम्यूनिटी पावर वीक होती है वो स्ट्रांग हो जाएगी। लंग्स का रखें ध्यान। दोस्तों, लंग्स ही इसका कारखाना है, क्योंकि जिस तरह से ये बीमारियां आई हुई हैं, आप कोविड को देखें या फ्लू देखें या ओमिक्रॉन देखें, तो ये सारे लंग्स से संबंधित है, सांस से संबंधित है। तो इसमें लंग्स सबसे ज़्यादा क्षति में जाता है। उसको स्ट्रांग करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको प्राणायाम करना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, कुछ और भी एक्सरसाइज करने पड़ेंगे। जैसे आपको डीप ब्रीदिंग करना है, आपको एरोबिक करना है, आपको स्ट्रेचिंग करना है। ना हो घर में कुछ, तो मैं बार बार कहती हूँ कि आप गुब्बारे ही फुलाइए, लेकिन फुलाइए। इससे आपका लंग्स पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ लंग्स में कभी भी इस सांस वाली जितनी भी बीमारियां हैं कभी घर नहीं करेगी, आप इससे बच जाएंगे। ट्रीटमेंट के तौर पे दोस्तों, ये तो हॉस्पिटल में जाने पर होगा कि जैसा आपका लक्षण दिखेगा, आप में होगा, वैसा ट्रीटमेंट किया जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें बचने की ज़रूरत है। मास्क आपका कवच है, सुरक्षा कवच है। दोस्तों, अभी तक तो हम लोग पॉल्यूशन के लिए या तो जो कोरोना था उसके लिए मास्क पहनते थे, लेकिन बहुत ही ज़रूरी है कि इस तरह की जो भी बीमारियां फैल रही हैं, इनको बचाने के लिए आपको मास्क पहनना पड़ेगा। आप छोड़ चुके हैं मास्क हर जगह, आप ऐसे ही घूम रहे हैं, भीड़ में घूम रहे हैं, तो अभी से आप संभलिए और मास्क लगाना मत छोड़िए दोस्तों। क्योंकि ये जो एयर ड्रॉपलेट होते हैं, जो एयरसोल्स होते हैं, ये बहुत ही तेज़ी से फैला करते हैं और बहुत नज़दीक या
2 मीटर से 4 मीटर की दूरी में भी अटैक करते हैं। एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ के अंदर ये बहुत आसानी से पहुंचते हैं, क्योंकि ये हवाओं में उड़ते रहते हैं, बहुत कम समय के लिए कहीं पर चिपकते हैं, ये ज़्यादातर हवाओं में ही घूमते रहते हैं। तो मास्क लगाना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, जो लोग अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराए हैं, टीकाकरण नहीं करवा पाए हैं, उनको तो टेक केयर रखना पड़ेगा, उनको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में इम्यूनिटी पावर भी कमज़ोर होती है, एंटीबॉडीज़ कमज़ोर होती है। जब तक एंटीबॉडीज़ नहीं बनती तब तक हम किसी भी ऐसी बीमारियों का सामना नहीं कर पाते हैं, और दूसरी कोई न कोई बीमारियां लगती चली जाती हैं, हमारे ऑर्गन्स फेल्योर में चले जाते हैं और वो बीमारियों को बढ़ाने लगते हैं। तो बहुत सारे अभी भी हमारे वृद्ध, यंग या बच्चे, जो माँ बनने वाली थी, प्रेग्नेंट महिला, वो लोग छूटी हुई हैं, तो उनमें ये एंटीबॉडीज़ का निर्माण कम हो पाया है, या यूँ कहें कि एंटीबॉडीज़ उनके स्ट्रांग नहीं है। तो ऐसे में उनको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर माँ को इस तरह की प्रॉब्लम हो गई तो बच्चे को ज़रूर कोई ना कोई विकलांगता हो सकती है। जो ओल्ड एज के लोग हैं उनको बहुत बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे COPD है, ब्रीथलेसनेस है, अस्थमा है, एलर्जी है, या लंग्स का इन्फेक्शन ऐसा होता है दोस्तों जो बहुत सारे बीमारियों को और भी जर्मिनेट कर देता है। इसका अगर हम बचाव कर लें तो सांस तो हमारी कभी भी फूल नहीं सकती, हम बच सकते हैं, इस तरह की वायरस से बच सकते हैं, इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को पूरी तरह समझ गए होंगे। अगर अभी तक आप आर्मोरिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, कर लीजिए। शेयर करना तो आपका काम है दोस्तों, सबको बताइए, डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है, और कैसे हम अपना प्रिकॉशन ले सकते हैं, अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।